हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फुल टॉस एजुकेशन में। ये वो जगह है जहां हम कॉन्सेप्ट्स को बनाते हैं एकदम आसान। तो चलिए बिना देर किए आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं। नमस्कार। यूपीएसआई दरोगा की परीक्षा अब बस दरवाजे पर ही है। तैयारी तो जोरों पर होगी, लेकिन एग्जाम वाले दिन कोई भी छोटी सी भी गड़बड़ ना हो, इसके लिए चलिए सीधे उन जरूरी निर्देशों पर चलते हैं जिन्हें जानना बहुत बहुत जरूरी है। तो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल यही है ना, कि भाई एग्जाम सेंटर पर क्या लेकर जाना है और क्या बिल्कुल नहीं। देखिए, इस एक सवाल का सही जवाब ही पूरे एग्जाम के एक्सपीरियंस को एकदम टेंशन फ्री बना सकता है। तो चलिए एक एक करके इन सारे नियमों को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहली और सबसे अहम चीज, पहचान का सबूत। एग्जाम सेंटर में एंट्री के लिए ये पहला स्टेप है और यहाँ किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। इस बात को एकदम साफ साफ समझ लीजिए कि जो मेन फोटो आईडी प्रूफ है वो सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड ही होगा। मतलब किसी दूसरी आईडी को प्राइमरी प्रूफ की तरह एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अच्छा, अब आधार कार्ड को लेकर भी कुछ खास बातें हैं जिनका ध्यान रखना ही होगा। पहली बात तो ये कि वो अपडेटेड और अनलॉक्ड होना चाहिए। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, अगर मान लीजिए फॉर्म भरते समय आधार की जानकारी नहीं दी गई थी, तो फिर आधार के साथ साथ एक और सरकारी आईडी जैसे पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस साथ लाना ही पड़ेगा। ये एकदम कंपलसरी है। चलिए अब उस छोटी सी लिस्ट पर आते हैं जो चीज़ें एग्जाम हॉल के अंदर ले जाने की परमिशन है। ये लिस्ट छोटी ज़रूर है लेकिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अलावा और कुछ भी अंदर नहीं जाएगा। तो साथ में सिर्फ ये 3 चीजें रखनी है, अपना एडमिट कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड और एक ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी नीला या काला बॉल पॉइंट पेन। बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। एकदम साफ और सीधा नियम है। अब जब ये पता चल गया है कि क्या ले जाना है, तो चलिए अब उस लंबी लिस्ट पर भी एक नज़र डाल लेते हैं जिन्हें एग्जाम सेंटर पर ले जाना बिल्कुल मना है। इन चीज़ों को घर पर छोड़कर जाना ही सबसे समझदारी होगी। लिस्ट देखने से पहले ही एक बात दिमाग में बिठा लीजिए कि इनमें से कोई भी चीज अगर पास मिली तो उम्मीदवारी भी रद्द हो सकती है। इसलिए इन नियमों को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल ना करें। तो ये रही वो पूरी लिस्ट। मोबाइल फोन, घड़ियां, पर्स, यहाँ तक कि पानी की बोतल भी अंदर नहीं ले जा सकते। और हाँ, सबसे जरूरी बात, सेंटर पर सामान रखने के लिए कोई लॉकर वगैरह नहीं मिलेगा, तो बेहतर है कि कोई भी कीमती सामान साथ लेकर ही ना जाएं। ठीक है, अब देखते हैं कि जब कोई कैंडिडेट एग्जाम सेंटर पर पहुंचेगा तो वहां स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होगा। इसे पहले से समझ लेने से एग्जाम वाले दिन की घबराहट काफी कम हो जाती है। देखिए, ये पूरी प्रोसेस काफी सिस्टमैटिक है। सबसे जरूरी बात है टाइम पर पहुंचना, क्योंकि एक बार गेट बंद हो गया तो उसके बाद कोई एंट्री नहीं मिलने वाली। इसीलिए हमेशा यही सलाह दी जाती है कि भाई एक दिन पहले ही जाकर अपना सेंटर दिखाओ, ताकि लास्ट मिनट की कोई भागदौड़ ना हो। और अब बात करते हैं उन आखिरी लेकिन सबसे जरूरी नियमों की जिन्हें एग्जाम हॉल के अंदर फॉलो करना है। ये नियम आपकी उम्मीदवारी को सेफ रखने के लिए ही बनाए गए हैं। तो परीक्षा पूरी करने के लिए मिलेंगे पूरे 120 मिनट, यानी ठीक 2 घंटे का समय। और इस दौरान कुल 160 ऑब्जेक्टिव सवालों के जवाब देने होंगे। और याद रहे, हर सही जवाब के लिए मिलेंगे 2.5 अंक। तो सबसे जरूरी बात यह है कि एक बार OMR शीट पर जवाब भर दिया तो उसे बदला नहीं जा सकता। व्हाइटनर या ब्लेड का इस्तेमाल करना तो सोचना भी मत। जब तक एग्जाम खत्म ना हो अपनी सीट से नहीं उठना है, और जो भी इन्विजिलेटर कहें उनके हर निर्देश को मानना ही है। किसी भी तरह की अनुशासनहीनता के बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। और आखिर में UPPRPB का ये ऑफिशियल मैसेज जो इस पूरी प्रक्रिया की ईमानदारी और निष्पक्षता पर जोर देता है। मतलब साफ है कि सफलता सिर्फ और सिर्फ मेहनत और काबिलियत से ही मिलेगी। तो बस अपनी तैयारी पर भरोसा रखिए। सभी को परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।